और बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पटना में बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। पटना के मसौढ़ी में जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है। यहां पर भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी है। तो ये बड़ी खबर पटना से। इस वक्त पटना में मसौढ़ी इलाका है जहां पर जबरदस्त हिंसा हुई। ये देखिए आप, हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। कई गाड़ियां आग के शोलों में तब्दील हो चुकी हैं। बढ़िया ये मसौढ़ी इलाका, ये बाइक जल धू करके जलती हुई एक और बाइक सामने आपको दिख रही है। उसके पीछे एक कार खड़ी है, उसमें एक धमाका सा भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की हिंसा की तस्वीरें लगातार अलग अलग शहरों से आ रही हैं। जहानाबाद से भी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। यूपी के अलग अलग शहरों में कुछ ऐसा ही हाल है और लगातार कोशिश सरकार ये कर रही है कि जो भी छात्रों की नाराजगी है उसको दूर की जाए। और उसी वजह से अभी इस वक्त एक समीक्षा बैठक भी गृह मंत्रालय में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मिलकर के समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो अग्निपथ स्कीम का जो विरोध है वो किस तरीके से किया जा रहा है, आप तस्वीरों को देख सकते हैं। आगजनी की जा रही है, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। हालात कई शहरों में बेकाबू हो गए हैं। हालांकि पुलिस लगातार काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये विरोध का कौन सा तरीका है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीरें मसौढ़ी की पटना की हैं और वहां पर प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसक हो गया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और ये आग के गोले बन चुके हैं। ये गाड़ियां आग का गोला बन चुकी हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें और अब जहानाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बस को आग लगा दी गई, बस जलकर खाक हो गई। तो एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, डबल डेकर बस है जिसे आग के हवाले किया गया। पूरी तरीके से इस बस को तबाह कर दिया गया है। तो सवाल यही है कि विरोध कीजिए, विरोध करिए, लेकिन विरोध में जो सरकारी संपत्ति हैं, जो प्रॉपर्टी है देश की, आखिर उन्हें क्यों तबाह किया जा रहा है, उनमें क्यों आगजनी की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से जगह जगह आपको आग के गोले में तब्दील हुए जो वाहन हैं वो नजर आएंगे। सड़कें जरूर सुनसान आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बवाल की आहट है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे तबाही मचाई गई है। एक कार को आग के हवाले कर दिया गया है। और हैरानी इस बात की भी है कि आज तीसरा दिन है और हिंसा की खबरें लगातार अलग अलग जगहों से आ रही हैं। अब तक हालात को संभाला नहीं जा सका है। हालात अब भी खराब है। कल तो हमने कई इलाकों से देखा कि रेलवेज को नुकसान पहुंचाया गया। कई सारी ट्रेनों के कोचेज में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई। बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, कई का रूट डाइवर्ट किया गया। और हमारे संवाददाता नीतीश चंद इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, ये हम मसौढ़ी की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इतनी आगजनी हो गई है? मसौढ़ी जो पटना जिले में पड़ता है, उसके तारेगना स्टेशन पर काफी संख्या में लड़के वहां पर जमा हो गए थे और उन लोगों ने रेलवे स्टेशन पर अभी कब्जा जमा लिया है। और काफी वहां पर झड़प की खबरें आ रही हैं। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि करीब 1 दर्जन गाड़ियों में वहां छात्रों ने आग लगा दी है। और इसके अलावा पुलिस ने फायरिंग भी की है, चूंकि छात्र काफी बेकाबू स्थिति है उनकी, तो ऐसे में फायरिंग भी हो रही है। और जो बंद समर्थक हैं उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि उनकी तरफ से भी फायरिंग की जा रही है। आप कह रहे हैं कि संभालने के लिए पुलिस फायर कर रही है और जवाब में भीड़ भी फायर कर रही है। ये तो बहुत परेशान करने वाली खबर है नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो बंद है उसको कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं या पीछे से कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो असामाजिक तत्व हैं। और इस तरह की जो खबरें हैं पहले भी आ रही थी। हमने देखा किस तरह से इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में बातें कही जा रही थी। और पटना के प्रशासन के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि सीसीटीवी में जो कुछ दिख रहा है उससे भी लग रहा है कि किस तरह से एक प्लानिंग के तहत कुछ ऐसी ताकतें इसमें जुड़ी हैं जो छात्रों की कोई आंदोलन को एक तरह से आगे बढ़ाने की काम कर रही है। और इन तस्वीरों को देखकर, इस आगजनी को देखकर तो ये जरूर कहा जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह है, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुंगेर में हिंसा देखने को मिली है। मुंगेर में बीडीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है। तो भीड़ बेकाबू हो रही है और बेकाबू भीड़ जो सामने आ रहा है उसे आग के हवाले करती हुई नजर आ रही है। मसौढ़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ मुंगेर से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंगेर में भी हिंसा की खबर है, बीडीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है।
वीडियो एक सरकारी अधिकारी, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हालांकि इससे पहले हमने बिहार में बीजेपी नेताओं के घरों पर भी हमला होते हुए देखा, बीजेपी के ऑफिस पर भी हमला होते हुए देखा। और अब खबर यह है मुंगेर से, जहां पर बिहार सरकार के देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी तारापुर, इनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया है। शीशे चकनाचूर किए जा चुके हैं, गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया है प्रदर्शनकारियों ने। और ये बीडीओ की गाड़ी बताई जा रही मुंगेर बिहार की, जहां पर ये घटना हुई है। और सड़कों पर हर तरफ टायर जला करके अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं छात्र। और लगातार इस तरह की खबरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। और हालांकि आज 15 शहरों में प्राची 15 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड है, ताकि अफवाहों से लोगों को बचाया जा सके और इस हिंसा पर काबू पाया जा सके। लेकिन हिंसा की खबरें लगातार अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। लगातार अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो जितनी भी भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं उससे अलग रहें। लेकिन इसके बावजूद हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नीतीश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीतीश, चाहे पटना हो, चाहे जहानाबाद, चाहे फिर हम ये जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, चाहे इस शहर की हम बात कर लें, हर जगह तोड़फोड़, हर जगह इसी तरीके के हालात। कैसे काबू होंगे ये हालात, ये सबसे बड़ा सवाल। और नीतीश, एक चीज और बताइए कि ये जो वीडियो है, क्या उस गाड़ी में उस वक्त सवार थे, उनका ड्राइवर, उनके बारे में क्या खबर है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि वीडियो वहां पर किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे और उसी जगह जो छात्रों का जो एक गुट पहुंचा, बंद समर्थकों का एक गुट पहुंचा और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और जो गाड़ी है के जो शीशे थे उनके, उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और उसके बाद वो सारे छात्र वहां से फरार हो गए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें अब धीरे धीरे अलग अलग जिलों से आनी शुरू हो गई हैं। जहानाबाद में सबसे पहली तस्वीर हमने देखी, किस तरह से एक बस और ट्रक को आके हवाले किया गया। और उसके बाद फिर मुंगेर में वीडियो की गाड़ी, और फिर अभी पटना से जो तस्वीर आ रही है, जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं हिंसा वहां हो रही है कि लगाती है वहां समर्थकों ने, और पुलिस जो है उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पूरे स्टेशन पर, तारेगना स्टेशन पर जो जीआरपी का हिस्सा है, खासतौर से जीआरपी का जहां दफ्तर है, उस तरफ जो गाड़ियां लगी हुई थी, इसमें कुछ जो जीआरपी के अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां थी, कुछ जब्त की हुई गाड़ियां थी, कुछ आम लोगों की गाड़ियां थी, एक जिप्सी भी वहां पर जली है, बाइक जो वहां पर खड़ी थी उनको भी आके हवाले किया गया है। तो वहां से जो खबरें आई हैं वो काफी चिंताजनक कही जा सकती हैं। इससे पहले 3 दिन हमने देखा किस तरह से ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन आज सड़कों पर जो है वो हंगामा दिख रहा है, सड़कों पर आगजनी हो रही है और किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। और तारेगना के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वहां जो समर्थक हैं वो इतने उग्र हैं कि फायरिंग भी कर रहे हैं। आखिर ये उनके पास जो है इस तरह के पिस्टल हथियार कहां से आए, ये कौन लोग हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। इसकी वहां फायरिंग की जैसी घटनाएं हो रही हैं। नीतीश, आपको रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है। बलिया में कल भी हंगामा हुआ था और अब खबर बलिया से है कि एक ट्रेन में आग लगा दी गई है। जलती हुई बोगी को ट्रेन से अलग किया गया। ये देखिए आप, धक्का दे करके कोच को अलग किया जा रहा है ताकि एक कोच में जो आग लगी है वो दूसरे कोचेस तक ना फैल जाए। ये एक कोच देखिए जलता हुआ नजर आ रहा है और ये ट्रेन कौन सी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बलिया से ये इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का बलिया, जहां पर एक ट्रेन के कोच में आग लगा दी गई। और ये मेरा ख्याल है ये वो इलाका है जहां पर गाड़ियां जाकर के खड़ी होती हैं, यार्ड का एरिया लग रहा है, और किसी खड़ी हुई ट्रेन में आग लगा दी गई है। और डिटेल हम इस खबर से जुड़ी हुई जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए प्राची, विंडो बंद दिख रही हैं। जो ये हो सकता है कि जो वॉशिंग लेन होती है वहां पर क्या ये गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पर आग लगा दी किसी ने। लेकिन ये खबर वाकई लगातार जो जिस तरीके से रेलवेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को, रोडवेज की बसेस को, दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये वाकई बड़ी चिंता की बात है। कल भी हमने बलिया में देखा था इस तरह की हिंसा हुई थी और आज फिर बलिया से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको बलिया से दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे एक कोच को आग के हवाले कर दिया गया है। एक के बाद एक कई शहरों से हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक। वायुसेना के एयर मार्शल रैंक के अधिकारी पहुंचे हैं, थल सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के अफसर भी पहुंचे हैं। समीक्षा इस स्कीम की जाएगी, क्योंकि इस स्कीम की घोषणा के बाद पूरे देश में आग लगा दी गई है। पूरे देश का जो माहौल है वो खराब है, तनावपूर्ण माहौल है, और इसीलिए समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। और इस योजना के लॉन्च होने के बाद 2-3 बदलाव भी हो चुके हैं। उम्र की सीमा को बढ़ाया गया है इस साल के लिए। उसके बाद रिजर्वेशन की बात कही गई
कि अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिजर्वेशन दिया जाएगा और आज की इस समीक्षा बैठक के बाद कोई और राहत का कोई बड़ा ऐलान हो सकता है जिससे छात्रों की नाराजगी दूर हो सके। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ और राहत की गुंजाइश का इशारा समझा जाए इस समीक्षा बैठक को? जी देखिए, सरकार ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसको लेके जिस तरह से युवाओं का रिएक्शन आया, उसकी उम्मीद शायद सरकार को भी नहीं थी और यही वजह है कि सरकार ने युवाओं को समझाने के लिए हर स्तर पे कोशिश की है। और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे एक समीक्षा बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह भी कुछ देर पहले पहुंचे यहाँ पर नौसेना प्रमुख मौजूद है, आर्मी के वाइस चीफ यहाँ पर मौजूद है, एयरफोर्स के वाइस चीफ मौजूद है, क्योंकि जो आर्मी चीफ है और वायुसेना प्रमुख है वो दोनों दिल्ली के बाहर है। और ऐसे में जो यहाँ पर मौजूद अधिकारी है उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक समीक्षा बैठक जो है वो शुरू हो गई है। और जैसे कि सरकार ने इस योजना के जरिए युवाओं को जो ये मौका दिया है कि वो सेना का हिस्सा बन सकते हैं और 4 साल सेवा करने के बाद उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो आगे जो 25% जो आगे जाएंगे उसमें भी वो अपने आप को आजमा सकते हैं। उसके अलावा अगर वो बाहर आते हैं 4 साल के बाद तो वापस उनके लिए जो राज्य सरकार है उनकी नौकरियों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो सेंट्रल फोर्सेज है और साथ ही साथ जो आसाम राइफल्स है उसमें भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जैसा कि आज गृह मंत्रालय ने भी ऐलान किया है कि ऐसे अग्निवीरों को 5 साल की वायुसेना में छूट जाएगी और उसके साथ साथ सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेज है उसमें और आसाम राइफल्स में उनको 10% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, प्रायोरिटी भी दी जाएगी। तो ऐसे में सरकार लगातार समीक्षा कर रही है और सरकार अच्छा आनंद, ये बैठक जो चल रही है इस टाइम समीक्षा बैठक, ये कितनी देर चलने वाली है और क्या इसके बाद इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोई प्रेस से भी बात कर सकते हैं? देखिए, अभी तक प्रेस से बात करने का कोई वो कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक का क्या निचोड़ निकलेगा, इस बैठक के बाद क्या आगे और कदम उठाए जाने उसको लेकर जरूर जानकारी दी जा सकती है। वो ट्वीट के माध्यम से भी हो सकता है या फिर एक स्टेटमेंट के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार और तीनों सेनाओं की और रक्षा मंत्रालय की कोशिश ये है कि जो युवा आज सड़कों पर है उनको ये समझाया जाए कि जो ये अग्निपथ और अग्निवीर जो सरकार ये स्कीम लेके आई है ये युवाओं के हित में है, देश के हित में है, सेनाओं के हित में है। क्योंकि जहाँ एक तरफ युवाओं को देश सेवा का और सेना में अपनी सेवा देने का और ये तस्वीरें बता रही है कि बस समीक्षा बैठक चल रही है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठ करके समीक्षा बैठक में शामिल हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।